हेलो माय डियर। बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है मांग की लोच के क्वेश्चन। यानी कि मांग की लोच कैसे निकालते हैं। बेटा इतना सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इतनी आसान तरीके से आपको बता देगा कि मांग की लोच कैसे निकालते हैं। हर एक बच्चा चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, आज की क्लास के बाद बेटा मांग की लोच निकालना सीख जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि मांग की लोच निकालने के लिए बेटा मैं आपको दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। एक तो पार्ट नंबर 4 ये है, हमारा पूरा मांग की लोच का चैप्टर चल रहा है, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। पहले पार्ट में मांग की लोच का अर्थ किया था। सेकंड पार्ट हमने क्या किया था बेटा, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरे पार्ट हमने क्या किया, मांग की लोच की श्रेणियां। और चौथे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं बेटा, मांग की लोच को कैसे निकालते हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि सर मांग की लोच कैसे निकालेंगे। तो बेटा मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने मेरी क्लास देख ली तो मांग की लोच निकालना आपके लिए सबसे आसान काम हो जाएगा आपकी अर्थशास्त्र के अंदर। दूसरी चीज, अगर आप हमारी लाइव क्लास भी लेना चाहते हो, हमसे हमारे जो नोट्स हैं वो भी लेना चाहते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके हम कोई चार्ज नहीं लेते, वो भी आप हमसे ले सकते हो। उसके लिए क्या करना है बेटा, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमें हमारे आपके ग्रुप में ऐड कर लो और हमें अर्थशास्त्र के या अकाउंट्स के या जो व्यवसाय का अध्ययन है उसके नोट्स हमारे पास सेंड कर दो। बेटा वो आपके पास सेंड कर दूंगा। तो चलिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मांग की लोच के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं आपको एक हल्का सा समझाने की कोशिश करूंगा कि मांग की लोच के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। पहले एक शॉर्ट में क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बेटा क्वेश्चन किस तरह से पेपर के अंदर आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा बेटा कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए होने पर, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए होने पर उस वस्तु की मांग, उस वस्तु की मांग 1000 इकाइयों की जाती है। कीमत 10 रुपए होने पर उस वस्तु की मांग 1000 इकाइयों की जाती है। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 12 रुपए हो जाती है, तब वस्तु की मांग घटकर 600 इकाई रह जाती है। मांग की लोच ज्ञात करें। पूरा लिखा होगा, यहां तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बाकी मैंने कहा आपको पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा। इस तरह से बेटा क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में बना दिया। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा कि लैंग्वेज क्या होती है उसकी। लिखा बेटा वस्तु की कीमत 10 रुपए होने पर वस्तु की 1000 इकाइयों की मांग की जाती है। जब कीमत 10 रुपए थी तो 1000 चीजें आप खरीदा करते थे। जैसे ही कीमत बढ़कर 12 रुपए हो जाती है, वस्तु की मांग 600 इकाइयों की हो जाती है। मांग की लोच ज्ञात करें। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्हें यह आता होगा, मांग की लोच ज्ञात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में आया भी है बेटा ये क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे मांग की लोच, बहुत भारी काम है क्या? बहुत भारी काम तो नहीं है सर। मांग की लोच का फॉर्मूला बता दो। पहली बात तो मांग की लोच को हम बोलते हैं ईडी। क्या बोलते हैं बेटा? ईडी। और इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन क्यू गुणा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। और आगे हम लगाते हैं बेटा माइनस, पहले लगाते हैं वैसे अब तो खैर नहीं लगाते, लेकिन फिर भी फिलहाल माइनस लेकर चल रहे हैं। P अपॉन क्यू गुणा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। पहले फॉर्मूले माइनस लगता था, अब फॉर्मूले माइनस नहीं लगाते, आंसर ही माइनस में आता है। तो कहोगे सर लगाए ना लगाए, मेरे हिसाब से तो खैर आप मत लगाओ, फॉर्मूले माइनस मत लगाओ, बस लिखो P अपॉन क्यू गुणा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। कहोगे सर ये क्या है? P क्या है, Q क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा पी। देखो P का मतलब होता है बेटा प्रारंभिक कीमत। फॉर्मूले के अंदर P का मतलब लिख लो जल्दी से कॉपी पर, प्रारंभिक कीमत, पहले कितनी कीमत थी उसे बोलते हैं P। जो स्टार्टिंग वाले P और Q है ना बेटा, P मतलब पहले कितनी कीमत थी। आप बताओ भाई पहले कितनी कीमत थी क्वेश्चन में? 10 रुपए। तो P की जगह पर क्या लिखोगे बेटा आप? 10 लिखोगे। P मतलब पहली कीमत। दूसरा क्या होता है? Q। फॉर्मूले में जो Q है, Q का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक मात्रा। पहले कितनी मात्रा हम खरीदा करते थे? 1000, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दी जाएगी बेटा। P का मतलब पहले कितनी कीमत थी और Q का मतलब पहले कितनी मात्रा थी। P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी, या बोल सकते हैं बेटा प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक मात्रा, या ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कीमत। ये तो P और Q हो गए। दूसरा है भैया इसके अंदर क्या? डेल्टा Q और एक है डेल्टा P।
ये जो त्रिभुज बना है डेल्टा बोलते हैं बेटा, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू। ये क्या चीज है? डेल्टा क्यू और डेल्टा पी का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब होता है बेटा परिवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं चेंज, हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन। अब डेल्टा पी देखो मैं कैसे निकालूंगा। डेल्टा पी निकालने के लिए हमेशा जो याद रखना बेटा, नई वाली कीमत है उसमें से पुरानी कीमत घटानी है। ऐसे बोलते हैं एक तरह से P1 माइनस पी, मतलब नई कीमत में से, नए में से पुराना घटाना, बड़ा कोई भी हो, नए में से पुराना घटाना है। 12 माइनस 10 तो बेटा कितना हो गया? ये 2। ये होगी बेटा क्या? नई कीमत में से पुरानी कीमत घटाकर डेल्टा पी आ गया बेटा। कीमत में परिवर्तन कितना हुआ? 2 का हुआ। हमेशा नए में से पुराना घटाना है। वैसे डेल्टा क्यू मतलब मांग में कितना परिवर्तन हुआ, इसे बोलते हैं Q1 माइनस क्यू, मतलब नई मात्रा में से पुरानी मात्रा घटानी है बेटा। नई मात्रा कितनी है? 600। हमेशा नई में से पुराना घटाना है। पुरानी कितनी थी? 1000। याद रखना कभी भी अगर छोटे में से बड़ा घटाना पड़ जाए तो आंसर माइनस में आता है, तो माइनस का 400 बोल दोगे इसे। जब भी बड़े में से छोटे में से बड़ा घटाए बेटा, है ना। 600 हमेशा नीचे से ऊपर ही घटाना है बेटा, नए में से पुराना घटाना है। कभी ऐसा नहीं कि 1000 में से 600 घटा दो, हमेशा पहले नई फिर पुरानी कीमत, नई कीमत पुरानी कीमत। तो कितनी होगी? माइनस के 400 आ गई बेटा ये। अब फॉर्मूले में वैल्यू लगाओ। ईडी बराबर क्या होता है? मांग की लोच बराबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू गुणा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। पी की जगह पुरानी कीमत 10, क्यू की जगह पुरानी मात्रा 1000 गुणा मात्रा में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन। देखो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ऊपर क्या रह गया बेटा? माइनस का 4, नीचे क्या रह गया? 2। 4 को 2 से भाग दो, चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, जो काटना नहीं आता तो जितना काट सको उतना लिख देना बेटा। अगर आपकी गणित बहुत वीक है तो जितना भी कर सकते हो उतना तो कर देना, इतने के नंबर मिल जाएंगे बेटा। काटने का आधा नंबर आपका कट जाएगा बस। अब 2 को काटोगे 4 से तो कितना आ गया? माइनस के 2 आ गया बेटा आंसर। माइनस पहले से था और 2 भाग दिया, माइनस का 2 क्या हो गया? मांग की लोच हो गया। देखो कितना आसान होता है मांग की लोच निकालना। क्या ये भारी है मांग की लोच निकालना? सर क्वेश्चन किस तरह से होगा, इसके और भी तरीके हैं, वही बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आया है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। इसे आप मुझे क्वेश्चन करके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में भेजेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में मुझे इसका आंसर देना। एक वस्तु जिसकी बाजार कीमत 50 है तथा इस कीमत पर उस वस्तु की बाजार मांग 2000 इकाई होती है। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 60 हो जाती है तो उसकी बाजार मांग, फलस्वरूप वस्तु की मांग 500 रह जाती है। कीमत 60 होगी, मांग 500 रह गई। वस्तु की मांग की लोच ज्ञात करें। ये प्रश्न आप मुझे करके दिखाओगे। एक तो इस तरह का प्रश्न बेटा पेपर के अंदर बनता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं कि यही प्रश्न बनेगा, और भी होंगे मांग की लोच के प्रश्न। ये स्टार्टिंग के बेटा तीनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, आप इसकी फोटो ले लेना। अब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% वृद्धि होने के फलस्वरूप मांग में 30% कम हो जाती तो मांग की लोच ज्ञात करें। बेटा एक तो मांग की लोच का फॉर्मूला ये मैंने आपको कराया, एक फॉर्मूला और होता है मांग की लोच का। वो फॉर्मूला क्या है? मांग की लोच बराबर होती है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। बेटा एक ये भी क्या है? मांग की लोच का फॉर्मूला है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब पेपर में हो सकता है बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन दिया जाए, किसी वस्तु की मांग 10% घटने पर, बस याद रखना घटने का मतलब माइनस लिखना है। किसी वस्तु की मांग 10% घटने पर, मांग 10% घटने पर -10 लिख दो बेटा। सीधे मांग में प्रतिशत परिवर्तन 10 दे रखा है, क्वेश्चन क्लियर बोलेगा किसी वस्तु की मांग 10% घटने पर, घटने का मतलब माइनस है। वस्तु की, सॉरी ऐसा बोलेगा, सॉरी बेटा, किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ने पर वस्तु की मांग 10% घट जाती है। कीमत 20% बढ़ी, कीमत में परिवर्तन 20 लिख दिया, कीमत 20% बढ़ी, कीमत में 20 लिख दिया, और मांग 10% क्या हो गई? कम हो गई। तो मांग में प्रतिशत ऊपर, कीमत वाला नीचे, और बस याद रखना जिसके आगे कम लिख रखा होगा, या तो कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, मांग कम हो गई तो वहां पर माइनस लगा दो, और बोलोगा कीमत कम हुई है मांग बढ़ी है तो कीमत के आगे माइनस लगा दो। कोई एक माइनस जरूर होगा, या तो कीमत घटेगी या मांग घटेगी।
0 से 0 कट गई, 1/2 इसका आंसर आ गया। जिसे काटना आता है वो काट सकता है। 1 को बेटा 2 से भाग कैसे देते हैं, नहीं जाता। 0 लगा पॉइंट लगा दोगे और 5 2 पंजे 10, तो 0.5 और आगे माइनस, क्योंकि माइनस था बेटा क्वेश्चन में। ये इसका आंसर हो गया बेटा। मांग की लोच कैसे निकालेंगे बेटा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में, सॉरी पहले ऊपर याद रखना बेटा, ऊपर मांग होता है नीचे कीमत होता है। मांग में प्रतिशत अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो 2 प्रकार की बेटा मांग की लोच निकालने मैंने आपको सिखा दी। अगली 2 प्रकार की मांग की लोच हम सीखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि बेटा वीडियो बड़ी हो जाती है, आप बोर हो जाते हो समझते समझते। तो एक पार्ट और बनेगा इसका, पार्ट नंबर 5, जिसमें आप मांग की लोच के अगले वाले क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, जो होगा पार्ट नंबर 5।